गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में अगला पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 5। पार्ट का नाम है क्या यह एक जैसा दिखता है। देखिए हम अब इसमें पढ़ते हैं। बिंदु रेखा से दो भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएगी। हाँ के लिए दिए गए क्रम के नीचे सही तथा ना के लिए गलत का निशान कीजिए। अब इसमें जो चित्र दिए हैं बच्चों, आपको इसको आईने के सामने रख के, आप अपने घर में आईना होगा उसके सामने रख कर देखिएगा कौन सी आकृति, क्या बोला गया है, कौन सी आकृति रखने पर चित्र, मतलब कौन सा चित्र बनाएगी उसके सामने, मतलब पूरा चित्र बनाएगी उसके सामने सही का निशान करना है, और जो आधा चित्र नहीं बनाएगी तो उसमें गलत का निशान करना है। ये आपको खुद से अध्ययन करना है इसका। अब देखिए क्वेश्चन 2। क्या बिंदुवत रेखाएं नीचे दिए गए आकारों की सममिति दर्शाने वाली है। ब्रैकेट में हाँ के लिए सही और ना के लिए गलत का निशान, यानी सममिति यानी दो भागों में बटे उस तरह से कौन सी आकृति इसमें से दो भागों में बटी हुई है वो बताना, और ना नहीं बटी उसमें गलत का निशान। अब देखिए पहली आकृति देखिए, दोनों भाग आजू बाजू समान है और बीच में लिटी की है तो ये सही बनाएगी। फिर ये देखिए इसमें भी दो भाग समान है और बीच में लिटी की हुई है तो ये भी सही है। फिर ये भी दो भाग समान है इसलिए ये भी, इसमें भी सही का निशान आएगा। अब इसमें देखिए ये दो भाग समान नहीं है, इधर ये आकृति कैसी है और इधर कैसी है, इसलिए हम इधर गलत का निशान लगाएंगे। फिर 5वां देखिए, इसमें भी आधा भाग इस तरह पे आधा भाग, तो ये समान नहीं है इसलिए यहाँ गलत का निशान। अब इस आकृति में देखिए बीच में लकीर खींचिए तो दोनों भाग समान है तो यहाँ हम सही करेंगे। अब इस गोला में देखिए बीच में लिटी खींचिए, इस भाग भी समान है इधर का भी समान है तो ये भी सही होगा। और इधर देखिए इधर की आकृति में थोड़ा डिफरेंट है, देखिए अलग अलग है और बीच में लिटी की है तो ये भी असमान है तो यहाँ पे हम गलत का निशान करेंगे। क्वेश्चन 3। बिंदुवत रेखा के आधार पर समान भाग में आधे चित्र को पूर्ण कीजिए। आपको ये चित्र बिंदुवत रेखा खींची हुई, वहाँ पे आधा चित्र दिया, आपको पूरा करना है। जैसे देखिए मैंने एक पूरा कर दिया है, इस तरह आपको ये चित्र पूरा करना है, इस तरह से सारे चित्र। क्वेश्चन 4। नीचे दिए गए प्रत्येक आकार में सममिति दर्शाने वाली बिंदुवत रेखाएं खींचिए। यानी सममिति यानी समान दर्शाना है, हमें दो आकृति को दो भागों में समान दर्शाना है, उस तरह हमें रेखा खींचनी है। तो देखिए मैंने ये चित्र दिया था चौरस वर्ग, इसमें मैंने बीच में समान भाग में खींच दी रेखा। इसी तरह ये बेलनाकार आकार है, इसमें बीच में लिटी खींच दीजिए। इसी तरह आपको ये 9 चित्रों में बीच में लिटी खींचकर इसको दो समान भागों में बांटकर आपको भेजना है मुझे। अब क्वेश्चन 5। नीचे दिए गए मूलाक्षरों और अंकों में से दो समान भाग में विभाजित होने वाले मूलाक्षरों तथा अंकों में बिंदुवत रेखा खींचिए। मतलब ये जो अक्षर दिए हमारे ABCD के, इसमें जो दो समान में बट सके उसी को आपको रेखा खींच के बताना है। जैसे हमारा बी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, देखिए इस तरह। अब जे को नहीं बांट सकते तो छोड़ दीजिए, एफ को नहीं बांट सकते। फिर ये दिया है आई सॉरी, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं बीच में लिटी करके। फिर एक्स को भी हम बांट सकते हैं दो समान भागों में। तो जो ABCD की अक्षर है दो समान भागों में बांट सकते हैं उसको बांट के बताना है हमें। एल को नहीं बांट सकते, फिर जी को भी नहीं बांट सकते, एच को बांट सकते हैं, आर को नहीं, डब्ल्यू को भी देखिए इस तरह से लिटी पा के बांट सकते हैं, जेड को बांट सकते हैं, ई। आगे ये अंक दिए हुए हैं तो देखिए अंक में हमें 1 2 को नहीं बांट सकते, 3 को बांट सकते हैं इस तरह से, 4 5 6 को इस आगे नहीं बांट सकते, हम 8 को बांट सकते हैं तो मैंने बांट के बताया है। सी को बांट सकते हैं, एस को, के को, इस तरह से आपको करना है। फिर क्वेश्चन 6। नीचे दी गई डिजाइन दो समान भागों में विभाजित कीजिए, इस प्रकार रंग भरना है। अब ये डिजाइन दी आपको दो भागों में भागना है, जैसे ये बीच में देखो एक लिटी दी हुई है तो यहाँ से आपको दो समान भाग में बांट के इसमें रंग भरना है। फिर आगे क्वेश्चन 7। बॉक्स में दर्शाई गई आकृति में एक ऐसी बिंदुवत रेखा खींचिए कि जिस पर आईना रखने पर उसके सामने का चित्र दिखाई दे। अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोला है हमको, बॉक्स में, मतलब ये जो बॉक्स में दी हुई आकृति उसमें हमें बिंदुवत रेखा खींचनी है
जिस पर आईना रखने पर उसके सामान का चित्र दिखाई दे। आईना मतलब हमको कांच रख के देखना है इसमें कि सामने का चित्र दिखाई दे रेखा खींचने पर। तो देखिए पहला आपको दिया हुआ है, इस तरह खींचने पर दिया हुआ है। हमको कांच में देख के बच्चों आपको ये करना होगा। ये देखिए मैं इसमें लिट्टी खींच के मैंने एक कांच में देख के किया था, इधर एक लिट्टी खींची हुई थी। आपको खुद से अध्ययन करना है इसका। यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है, पेज नंबर 64 तक। धन्यवाद।